अगर चंद्रशेखर आजाद ने कोठियां बना ली हो, बंगले बना लिए हो, तो समाज कह सकता है कि भाई गलत है, हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो सड़क पे भी लड़ते रहे, जेल भी चले गए, 4 गोलियां मार दी उनको। ये विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, इनको तो कोई गोली नहीं मारता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से खतरा है पूंजीपतियों को, अमीरों को। जिन लोगों के हाथ में देश की प्रदेश की व्यवस्था है, सत्ता है, वो लोग डरते हैं कि जब ये चंद्रशेखर आजाद इस समाज को इकट्ठा कर लेगा तो सत्ता परिवर्तन होगी, और अगर उनके हाथ से सरकार चली गई तो उनके हाथ से सारे ठेके चले जाएंगे, सड़कों के, मकानों के, गलियों के, लाइटों के। कितने ठेके छूटते हैं इस देश में, ये सारे ठेके उनसे चले जाएंगे। फिर अपने समाज को भी फायदा मिलेगा, जो वंचित रह गए, जो गरीब रह गए, जो संसाधन विहीन समाज है। ये जमीनें आज जो दूसरे लोगों के पास 100 बीघे, 500 बीघे, 1000 बीघे है, ये सर पे उठा कर खिलाए कहीं से। ये जमीनें हम सबकी है। अगर सही तरीके से देश की आजादी के साथ साथ इस देश की धन धरती को भी बांट दिया जाता गरीबों और अमीरों में बराबर, तो फिर ये समस्या पैदा ना होती। आज ये हमें आरक्षण के नाम पर जो गाली दे रहे हैं कि आरक्षण की बदौलत इनकी नौकरियां लगी, आप जमीनें छोड़ दो, अपनी कोठियां छोड़ दो, आओ हमारे झोपड़ों में आओ, आपकी कोठियों में हम रहेंगे, आरक्षण तुम ले लो। हमें क्या शौक है आरक्षण लेने का? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी शहरों में दुकानें हैं, सारे संसाधन हमें दो और हमारी जिंदगी जी के देखो। अगर 15 दिन में ही नानी याद ना आ गई तो कहना। आरक्षण जन्म सिद्ध अधिकार है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। गरीबी दूर करने के लिए आरक्षण कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई भी गरीब आओ आरक्षण लो, अमीर हो जाओ। अमीर होने के लिए आरक्षण नहीं है। सदियों से भेदभाव हुआ हमारे साथ, जातिगत शोषण हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ हमारी, हम कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप बैठे देखते रहे, खड़े रहे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, राज सत्ता उनके हाथ में थी। इस समाज को बराबरी का अधिकार मिल सके इसलिए आरक्षण मिला था। जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है, किसी जाति के साथ नहीं है। सभी जाति और धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बनाओ, एक साथ मिलके रहो, हमारा ये संकल्प है। हम किसी जाति को बुरा नहीं कहेंगे, किसी जाति से जुड़े हुए महान पुरुष को भी बुरा नहीं कहेंगे। कोई किसी देवी को मानता है, देवता को मानता है, भगवान की पूजा करता है, हम उनको भी बुरा नहीं कहेंगे। हम आपसे भी कहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल, बहुत लोग गालियां दे रहे हैं, कोई भगवानों को दे देता है, कोई देवी देवताओं को देता है, कोई किसी को देता है, कोई महापुरुषों को देता है। ये बंद करो, ये नफरत की जो राजनीति है इसको बंद करो, सभी जातियों में भाईचारा पैदा करो, सभी धर्मों के लोगों के साथ मेलजोल बनाओ, आपस में मिलजुल कर रहो। ये भारत है, ये सबका है।